उधर योगी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि बाबरी कयामत तक नहीं बनेगी। अगले ही पल समधी और दामाद की 18 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। पहले किया पाप, अब मस्जिद के नाम पर हो रही थी ढकने की कोशिश। बाराबांकी से मुर्शिदाबाद तक मचा हड़कंप, कहीं बुलडोजर ना आ जाए। इधर ममता दीदी ने भी शुरू कर दी कार्रवाई। खंगाली जा रही हुमायूं कबीर की फाइल। पुराने मामले एक एक खुलने होंगे चालू। बाबरी हमदर्द की निकलेगी हवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक अंदाज और सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी हुंकार भरी जिसने बाबरी ढांचे के पुनर्निर्माण का सपना देखने वालों की नींद उड़ा दी है। बाराबंकी के श्री राम जानकी मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने मंच से साफ कह दिया कि कयामत के दिन तक भी बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं हो पाएगा। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग कानून तोड़कर जन्नत जाने का सपना देख रहे हैं, उनका रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ जाता है। योगी जो बोलते हैं उसे डेफिनेटली पूरा करते हैं और यह बात अब उनके विरोधियों को भी समझ में आ गई होगी। योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नई हलचल शुरू हुई है। मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने पिछले दिनों एक विवादित ऐलान किया था। उन्होंने घोषणा की कि वो मुर्शिदाबाद की धरती पर बाबरी मस्जिद का हूबहू निर्माण कराएंगे। विधायक का दावा है कि 11 फरवरी यानी आज के दिन से ही इसके निर्माण कार्य की शुरुआत की जाएगी। हुमायूं कबीर ने इस विवादित परियोजना के लिए मुर्शिदाबाद के रेजी नगर क्षेत्र में करीब 10 बीघा जमीन ढूंढ ली। 6 दिसंबर को ही इसका शिलान्यास किया गया। हुमायूं कबीर का टारगेट है कि ढांचा बिल्कुल वैसा ही दिखे जैसा अयोध्या में विवादित ढांचा था। इस विशाल परियोजना के लिए विधायक ने 10 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन योगी की ललकार के चंद घंटों के भीतर एक ऐसा बड़ा एक्शन हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जिस समय हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के निर्माण की तैयारी कर रहे थे, ठीक उससे पहले कानून का शिकंजा उनके परिवार वालों पर कस गया। ड्रग तस्करी से जुड़े एक मामले में अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने हुमायूं कबीर की बेटी के ससुर शरीफुल इस्लाम से जुड़ी करोड़ों की संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार शरीफुल इस्लाम के एक रिश्तेदार जियाउर रहमान को करीब 500 ग्राम नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसकी जांच की आंच अब विधायक के करीबियों तक पहुंच गई। पुलिस की यह कार्रवाई बेहद बड़े स्तर पर की गई। भारी पुलिस बल ने लाल गोला बस स्टैंड के पास शरीफुल इस्लाम के होटल और आवासीय मकान को जब्त किया। अगले ही दिन पुलिस ने ईंट भट्टे और व्यावसायिक दुकानों समेत कुल 6 और संपत्तियों को सील कर दिया। 2 दिनों के भीतर पुलिस ने हुमायूं कबीर की बेटी के ससुराल पक्ष की कुल 18 करोड़ रुपए से अधिक संपत्तियों पर बड़ा एक्शन लिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई ने हुमायूं कबीर के खेमे में हड़कंप मचा दी है। विधायक और उनकी बेटी इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बाराबंकी की धरती से ललकार भर रहे हैं और दूसरी तरफ चंद घंटों में ही एजेंसियां बाबरी बनवाने का सपना देखने वालों के घर पहुंच गई। अब भले ही इसमें डायरेक्ट योगी का कोई हाथ ना हो, लेकिन योगी एक संत हैं और हिंदू धर्म में माना जाता है कि संतों का श्राप तुरंत लग जाता है। योगी ने स्पष्ट कर दिया कि हिंदुस्तान में रहना है तो कायदे से रहना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो सीधा रास्ता जहन्नुम की तरफ जाता है। मुर्शिदाबाद में हुई ये कार्रवाई इसी चेतावनी का एक ट्रेलर मानी जा रही है। जो लोग बाबरी के नाम पर चंदा जुटा रहे थे, अब उन्हें अपनी संपत्तियों का हिसाब देना भारी पड़ रहा है। हुमायूं कबीर का तर्क है कि वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिरने का बदला इसे दोबारा बना कर लेना चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि भारत अपनी सनातन परंपरा और गौरवशाली विरासत के साथ आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ रामद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं बची। योगी ने उन लोगों को भी नसीहत दी जो चुनावी लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। 11 फरवरी की तारीख करीब आते ही मुर्शिदाबाद में तनाव और सुरक्षा दोनों बढ़ा दी गई। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारतीय आस्था का एक बड़ा विजय पर्व है। वहां भव्य केसरिया ध्वजा लहरा रहा है और योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि यह ध्वज हमेशा भारत के गौरव को बढ़ाता रहेगा। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में 18 करोड़ की संपत्ति जब्त होने के बाद हुमायूं कबीर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। योगी के हुंकार और एजेंसियों के एक्शन ने यह साबित कर दिया कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या विधायक अपने मस्जिद के निर्माण के वादे पर आगे बढ़ पाते हैं या कानून का शिकंजा उनके सपनों को पूरी तरह चकनाचूर कर देगा। दर्शकों, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।